Good morning, student. In the previous class, student, we have ended here in this part where we are explaining about the term diffraction of light, student. Okay. As I have explained, what is diffraction? Diffraction is the phenomena of flaring of light or the encroachment of light in the geometrical shadow of the obstacle is known as diffraction. In diffraction, what is taking place? It is the interference of the secondary wavelets from the same wavefront. They are interfering and producing diffraction pattern, and the light is seen to be flared from that place, student. And the condition is for diffraction is the size of the obstacle must be comparable to the wavelength of the light, student. Okay. And I have derived the condition. This is the Fraunhofer diffraction we are studying, student. This is the slit. Light is encroaching here. Light is encroaching the geometrical shadow here, see, student. We are studying about this point. So in the previous class, I have derived the condition of minima, student. Till now it is written here, student. Minima n lambda by a, student. So here this I am writing it here once again, student. The condition for minima. The condition for minima was, student, the a sin theta, this should be equal to n lambda. And from here, student, I got the formula sin theta n is equal to n lambda by, okay, this is minima, student. और इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं. यदि हम पहला चाहिए तो हम n को 1 रख देंगे, स्टूडेंट. अब हम स्टूडेंट आ रहे हैं ब्राइटनेस पे. कहां पे हमें ब्राइट लाइट दिखेगा? मतलब लाइट तो ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर चुकी है, लेकिन एक जैसी लाइट वहां नहीं है, स्टूडेंट. ओके, क्योंकि वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार हो रहा है. तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा स्टूडेंट? देखा गया, अगर ये एंगल, मैं अब दूसरा एंगल लिख रहा हूं, ए साइन थीटा यहां 1 लिखा था. अगर ये एंगल स्टूडेंट 3 लैम्डा बाई 2 है, मतलब ये पार्ट डिफरेंस किसके बीच में स्टूडेंट? फिर से याद रखना, पार्ट डिफरेंस किन के बीच में? बिटवीन द एक्सट्रीम रेस ए एंड बी. जो रे यहां से जा रही, जो अगर इनके बीच में पार्ट 3 लैम्डा बाई 2 का रहा, तो वहां पे हमें मिल रहा है स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. पहला ब्राइट लाइट वहां पे हमें दिख रहा है, स्टूडेंट. अब इसको समझाएंगे कैसे, स्टूडेंट? आप देखिए, यहां पे थोड़ा स्पेस कम है, स्टूडेंट, तो मैं इसी पोर्शन को रब कर रहा हूं. सी स्टूडेंट, मैं फिर से वो फिगर बना रहा हूं. ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी. ये लाइट ऐसे जा रही है बेंड होके, और दूसरी लाइट ऐसे जा रही है, स्टूडेंट. ये है पार्ट परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉप करना है, स्टूडेंट. और ये है स्लिट. अब स्टूडेंट ये है लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 इसकी वैल्यू है. ये वाला लेंथ जो है वो है 3 लैम्डा बाई 2. अब स्टूडेंट आप क्या करो? स्लिट को 3 भागों में डिवाइड करो इक्वल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. देखो स्टूडेंट, मतलब यहां से यहां पे पार्ट डिफरेंस, इनके बीच में लैम्डा बाई 2 आ गया, इनके बीच में लैम्डा बाई 2 आ गया, और इन दोनों के बीच में फिर से लैम्डा बाई 2 आ गया, स्टूडेंट. अब आप ऐसे लाइन भी खींच के दिखा सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट आप फिगर को ध्यान से देखो. जो लाइट यहां से और यहां से आ रही है, इन दोनों के बीच से, फॉर एवरी पॉइंट एबव हियर देयर इज ए पॉइंट बिलो जिसका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है. मतलब यहां तक का जो लाइट है, दे विल कैंसिल ईच अदर, स्टूडेंट. आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां से यहां तक एक पॉइंट यहां, तो एक पॉइंट यहां नीचे का लो, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा. एक यहां लो, इसके यहां आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा. फॉर एवरी पॉइंट अप टू दिस पोर्शन दे विल कैंसिल ईच अदर. लेकिन जो लास्ट पोर्शन बच रहा है स्टूडेंट, 1/3 पोर्शन, इनको कैंसिल करने के लिए दूसरा कोई लाइट नहीं है, स्टूडेंट. तो ये वाला 1/3 पोर्शन वहां पे ब्राइटनेस विल प्रोड्यूस, और इसलिए वो ब्राइट वैसा सेंट्रल ब्राइट जैसा नहीं होगा, बिकॉज ओनली इतना पार्ट काम कर रहा हूं. ये वाला तो ब्लॉक हो गया, मतलब ये पार्ट डिस्ट्रक्टिव हो गया वहां, स्टूडेंट. एंड दैट इज वाई स्टूडेंट इसका नाम अपन ने दिया है फर्स्ट
the name has been given first secondary मैक्सिमम। अब आप स्टूडेंट अगर आप सेकेंडरी मैक्सिमम चाहते हैं तो ये वाला स्टूडेंट हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 सेकेंडरी मैक्सिमम। ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 लैम्डा बाई 2। उसको आप क्या करोगे 5 इक्वल पार्ट्स में बांट लोगे स्लेट्स को, तो लास्ट को 1/5 पोर्शन जो बचेगा वो जाके ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट। अब मैं इसको स्टूडेंट जनरल टर्म्स लिख रहा हूं, सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा स्टूडेंट कब मिलेगा हमें, जब ए साइन थीटा एन डैश लिख रहा हूं मैं क्योंकि मिनिमम में थीटा एन था। ये स्टूडेंट हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2 और एन स्टूडेंट यहां पे शुरू हो रहा है 1 से। ये है स्टूडेंट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट आपको किसी जनरल पॉइंट में ब्राइटनेस कब मिलेगी स्टूडेंट, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और आपको ब्राइट कब मिलेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन यहाँ के ब्राइटनेस और डार्क में थोड़ा फर्क है एज कम्पेयर टू इंटरफेरेंस। वो इंटेंसिटी स्टूडेंट कम होती जाएगी जैसे हम ऊपर जाए। सेंट्रल ब्राइट बहुत ज्यादा इंटेंस रहेगा, पहला ब्राइट बहुत कम, सेकेंड ब्राइट उससे और कम, बिकॉज 1/5 पोर्शन मैंने अभी आपको समझाया था। जितना आप आगे बढ़ोगे पार्ट डिफरेंस उतना कम पोर्शन ऑफ द लाइट विल प्रोड्यूस द ब्राइटनेस स्टूडेंट। अब कुछ इसके मैथमेटिक्स और कुछ फॉर्मूला में आते हैं स्टूडेंट। अब नाउ आई एम रबिंग दिस फिगर। अब हमें निकालना है स्टूडेंट विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये निकालना है स्टूडेंट। मैं फिर से ये फिगर थोड़ा दूसरे फॉर्म में बना रहा हूं। ये स्लिट है, ये स्क्रीन है स्टूडेंट, तो यहां पे एक बहुत ज्यादा लाइट स्टूडेंट दिख रही है। मुझे ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ स्टूडेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखो जो पहला मिनिमा है स्टूडेंट, यहां से देखो फर्स्ट मिनिमा, अपन अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो स्क्रीन के इस पोर्शन में मैं फिर से फिगर को बना देता हूं। लाइट ऐसे बैंड हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा की जगह है। मान लेते यहां से मिनिमा शुरू हुआ, मतलब यहां से फर्स्ट मिनिमा शुरू हो रहा है, फर्स्ट मिनिमा। वैसे फर्स्ट मिनिमा यहां से शुरू हो रहा है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट फर्स्ट मिनिमा का एंगल कितना है, लाइट कितना फैला, यहां से देखो फर्स्ट मिनिमा का, यहां से है स्टूडेंट θ1 = लैम्डा अपॉन ए। पहला मिनिमा यहां तक, यहां से के बाद स्टार्ट हुआ, उसके बीच में सेंट्रल है, वैसे वही थीटा नीचे भी है स्टूडेंट। तो मतलब जो एंगुलर विड्थ होगा सेंट्रल मैक्सिमा का, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो होगा स्टूडेंट ट्वाइस लैम्डा अपॉन ए है विड्थ ऑफ द स्लिट। थीटा ऊपर या थीटा नीचे भी फैला हुआ है, यहां से फर्स्ट ये जो पूरा रीजन है स्टूडेंट, ये सेंट्रल मैक्सिमा का रीजन है। तो ये है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ट्वाइस लैम्डा बाई ए। अब मुझे स्टूडेंट सपोज लीनियर विड्थ निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये मान लेते हैं डी है, दिस इज स्टूडेंट डी। तो स्टूडेंट मैं लीनियर विड्थ कैसे निकालूंगा, देखो
दिस पोर्शन आई एम अगेन रबिंग इट स्टूडेंट. स्पीकर को थोड़ा सा ऊपर यहाँ बना लेते हैं. ये स्टूडेंट थीटा है, ये थीटा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है स्टूडेंट, ठीक है. और ये जो लेंथ है ये डी है स्टूडेंट. ये मैं सेंटर से भी एक लाइन खींच दे रहा हूं स्टूडेंट. दिस इज थीटा. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट देखो, एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो अपन ये वाले पोर्शन में इसको अपन आर्क मान सकते हैं, यहां से यहां तक. ये हाफ है, सेंट्रल मैक्सिमा का हाफ है. ये है स्टूडेंट एंगल. तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. मतलब यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है इस फॉर्मूला से? आर्क कौन सा है? ये वाला है. और रेडियस है ये वाला है स्टूडेंट. तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये वाला लेंथ स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं x1. तो x1 अपॉन डी. ठीक है स्टूडेंट. अब एक और थीटा का वैल्यू है स्टूडेंट, ये थीटा मैं यहाँ थीटा 1 कर दे रहा हूँ. इसी थीटा 1 का वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में ऐसा है स्टूडेंट. तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? देखो, डी लैम्डा अपॉन. अब स्टूडेंट ये सेंटर से x1 है और सेंटर मैक्सिमम नीचे भी x1 और फैला हुआ है. मतलब जो लीनियर विड्थ हो गई सेंट्रल मैक्सिमम की, लीनियर विड्थ हो स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, वो कितनी हो गई स्टूडेंट? 2x1 ट्वाइस डी लैम्डा बाई. ये स्टूडेंट लीनियर विड्थ है किसका? सेंट्रल मैक्सिमम का. और ये है एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम. ये दो फॉर्मूला स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा. और फिगर से स्टूडेंट फिर से मैं समझा दे रहा हूं. ये थीटा लाइट यहाँ सेंटर से फैली है, तो ये जो लेंथ है सेंट्रल मैक्सिमा का ये आधा है स्टूडेंट, आधा नीचे है. तो मैंने इस ट्रायंगल को यूज किया है जिसमें एंगल के फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस से यूज किया है. और एक थीटा यहाँ से भी आया है स्टूडेंट. दोनों को इक्वेट कर दिया. ये आधा है तो डबल करना पड़ेगा उसका. ये आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया स्टूडेंट? लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट याद रखने हैं. दो फॉर्मूले, 2 लैम्डा बाई ये एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ 2d लैम्डा बाई. यहां मैं साइड में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट. एक फॉर्मूला आपको याद रखना है ट्वाइस लैम्डा बाई ए, और दूसरा याद रखना है ट्वाइस डी लैम्डा अपॉन ए. ए है विड्थ ऑफ द स्लिट. डिस्टेंस डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एंड द स्क्रीन स्टूडेंट. ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस में कैसे किया गया? लेंस को रख के स्टूडेंट. अब स्टूडेंट इसके इंटेंसिटी पैटर्न में आते हैं डिफ्रैक्शन में. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये पैटर्न स्टूडेंट ऐसा तैयार होता है. y में मैं ले रहा हूं इंटेंसिटी, और यहां पे मैं ले रहा हूं स्टूडेंट एंगल. तो ये पैटर्न ऐसा आएगा स्टूडेंट. ये स्टूडेंट कम होता जाएगा इंटेंसिटी. ये बहुत ज्यादा, ये सेंट्रल है. अब स्टूडेंट ये देखो, ये है फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई ए, सेकेंड मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड मिनिमा 3 लैम्डा बाई ए. वैसे यहां पे आएगा माइनस लैम्डा बाई ए, माइनस 2 लैम्डा बाई ए. और ये स्टूडेंट क्या है? फर्स्ट, सेकेंडरी,
मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा स्टूडेंट। इस तरह से पैटर्न, इंटेंसिटी विल गो ऑन रिड्यूसिंग स्टूडेंट। क्यों रिड्यूस होगा? बिकॉज द पार्ट ऑफ द लाइट विच इज टेकिंग पार्ट इज बिकमिंग लेस एंड लेस। ये रेशियो में स्टूडेंट ऐसा होगा 1:1/21 1:61, इस तरह से ये बढ़ेगा। ये क्या है स्टूडेंट? अगर सेंट्रल की 1 है तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की 21 टाइम्स कम हो जाएगी ब्राइटनेस, नेक्स्ट वाले की 1/61 टाइम्स हो जाएगी। ये इसका रेशियो है इंटेंसिटी का, जो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। दिस इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी। ये सेंट्रल का है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड से ऐसे कंटिन्यू कम होता जाएगा, कुछ देर बाद दिखेगी नहीं स्टूडेंट। तो ये है डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एंगल लिया हूँ, यहाँ वाई एक्सिस में इंटेंसिटी लिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यदि मुझे सपोज मापना हो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? देखो ये वाला फिगर स्टूडेंट, यू ड्रॉ इट, देन आई एम शोइंग द अदर पार्ट टू यू। अपन स्टूडेंट अभी फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहां पे आ रहा है स्टूडेंट? लैम्डा बाई ए, ठीक है। यहां से देख लो, थीटा अगर साइन थीटा स्मॉल है तो थीटा को हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन ए। फिर स्टूडेंट सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा कहां आ रहा है? सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा कहां पे आ रहा है स्टूडेंट? 2 लैम्डा बाई ए। ऐसे स्टूडेंट आगे बढ़ते जाओ, एनएच सेकेंडरी मिनिमा कितना आएगा? एन लैम्डा बाई ए। और इनके बीच में है स्टूडेंट क्या? इनके बीच में है मैक्सिमा। तो मुझे यदि एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? दो कंसेक्यूटिव एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा को सब्ट्रैक्ट करूंगा। एक सपोज n+1 है, दूसरा n हो जाएगा। इसको स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे, n लैम्डा बाई ए कैंसिल हो जाएगा, ये दिस विल रिमेन लैम्डा बाई ए स्टूडेंट। दिस इज द फॉर्मूला। So student, in diffraction pattern, what you have to remember is आपको स्टूडेंट ये वाला एक्सप्रेशन अच्छे से आना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट स्टूडेंट। लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है। ये ऐसा कैसे हुआ स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था सेकेंडरी वेवलेट्स। ये स्टूडेंट विड्थ ऑफ द स्लिट है। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस ये वाला लेंथ है स्टूडेंट, ये वाला लेंथ। अगर ये 5 लैम्डा बाई 2 रहा, ये दोनों स्क्रीन में पहुंच रही हैं, दोनों के बीच में अंतर इतना है, तो आप इस स्क्रीन को स्टूडेंट 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो 1 2 3 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं इसको नाम दे दे रहा हूं ए बी सी डी ई एफ। अब स्टूडेंट देखो ए और बी, इनके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस आ गया? लैम्डा बाई 2। बी और सी के बीच में कितना आ गया? लैम्डा बाई 2। सी और डी के बीच में कितना आ गया? लैम्डा बाई 2। डी और ई के बीच में लैम्डा बाई 2, और ई और एफ के बीच में भी लैम्डा बाई, ये एफ वाला पार्ट बी है स्टूडेंट, ठीक है, लैम्डा बाई 2। 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। 5 में स्टूडेंट अब ध्यान से देखो, ए और सी,
कोई पॉइंट आप बी से ऊपर लो और बी से नीचे लो, दो पॉइंट ऐसे आएंगे जिसका पार्ट डिफरेंस λ/2 आ जाएगा, तो ए से सी तक ये सारे कैंसिल कर जाएंगे। नाउ यू कम फ्रॉम सी टू डी, एनी पॉइंट यू टेक सी और डी, या सी से नीचे लो तो डी से यहाँ आएगा, आपको ऐसा पॉइंट दो मिलेगा जिसके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, λ/2। ये भी कैंसिल, मतलब यहाँ तक स्टूडेंट कैंसिल कर जाएंगे सी। लास्ट वाला पोर्शन जो बच रहा है ई बी, ये 1/5 पार्ट है स्टूडेंट, दिस इज 1/5 पार्ट। ये वाला पोर्शन स्टूडेंट वहां पे लाइट प्रोड्यूस करेगा, और तभी आपने अगर फिगर में देखा होगा सेकेंडरी मैक्सिमा का जो ब्राइटनेस है वो कम होता जा रहा है स्टूडेंट, ये है सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। एंड दैट इज वाई इनका नाम थोड़ा अलग से किया गया है स्टूडेंट। इसमें जैसे इंटरफेरेंस अपन जो पढ़ते हैं उसमें ब्राइटनेस एक जैसी होती थी, इसमें ऐसा नहीं है। आप जितना पार्ट डिफरेंस बढ़ाते जाओगे ब्राइटनेस कम होता जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज द पार्ट ऑफ द स्लिट विच इज टेकिंग पार्ट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट इज बिकमिंग लेस एंड लेस। 1/5 पार्ट ले रहा है स्टूडेंट, उसका ब्राइटनेस बहुत ही कम लाइट वहां पे जाएगा, और इसलिए जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना था स्टूडेंट वो बहुत कम हो गया था। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन कहाँ पे आता है उसको मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस वहां पे आएगा जहां पे पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा, ऐसा पढ़ा है अपन ने। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये एक रे है A है और यहाँ B है, एक रे ऐसे जा रही है स्टूडेंट, एक रे ऐसे जा रही है, यहाँ से ये है विड्थ ऑफ द स्लिट, दिस इज ये वाला लेंथ पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। यहाँ मैं कह रहा हूँ जब इनके बीच का लेंथ लैम्डा है तब वहां डार्क बनेगा, इसमें कंफ्यूजन आता है। तो ये आपको याद रखना, ये जो लैम्डा किसके बीच में है, इट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज, बाकी रेज का नहीं है पार्ट डिफरेंस। और इंटरफेरेंस में अपन ने क्या पढ़ा था, दो वेव जिसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहां ब्राइट बनता है, तो यहाँ सिर्फ इन दोनों रेज का लैम्डा है, बाकी का लैम्डा नहीं है स्टूडेंट, बाकी का लैम्डा इसमें नहीं है। बाकी क्या है देखो, आप इस स्लिट को दो भागों में डिवाइड कर लो, ये सेंटर पार्ट है, तो A से C तक पार्ट डिफरेंस λ/2 और C से B तक पार्ट डिफरेंस λ/2। अब एक पॉइंट C से ऊपर लो, उसका एक पॉइंट नीचे आपको मिलेगा जिसका पार्ट डिफरेंस λ/2 आएगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे स्टूडेंट। तो कंडीशन दिख रही है ब्राइट की, लेकिन वहां बनेगा मिनिमा, ये आपको बेसिक याद रखना, इसी में कंफ्यूजन आता है। द एवरी पार्ट ऑफ द रे लाइट विच इज अबव C, there is a point below C whose part difference is λ/2 and they will cancel each other, and that is why they will produce destructive interference। ये पैटर्न आपको याद रखना है स्टूडेंट, और इसीलिए ये जो कंडीशंस हैं स्टूडेंट ये आपको याद रखना है। ये देखो जनरल मिनिमा का ये कंडीशन है sin थीटा n λ/a, ये मिनिमा का है स्टूडेंट, इसी और ब्राइटनेस का इसका ऑपोजिट है स्टूडेंट 2n + 1 λ/2, बिकॉज ये पार्ट डिफरेंस, बिकॉज ये जो पार्ट डिफरेंस है ये सिर्फ एक्सट्रीम रेस के बीच में थी स्टूडेंट, एक्सट्रीम रेस के बीच में थी, दैट इज व्हाई इट इज लाइक दिस। सो स्टूडेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन of the light coming from two different wave fronts, and diffraction is the superposition of the light coming from secondary wavelets of the same wave front। ये मेन उसका डिफरेंस है। एंड इन इंटरफेरेंस क्या होगा स्टूडेंट, the width of all the bright fringes are same, in diffraction the width of bright fringes are not same, the light will be the intensity of brightness will reduce as you move away from the center part of the screen, central will have the maximum brightness student। So when we are studying interference, there also diffraction pattern is taking place, but the dominant factor was the interference, so there we have neglected the diffraction part। And when diffraction will occur student, this point must be learned, that size, again I am writing student, the diffraction will take place only when the size of the obstacle is comparable to wavelength of the light। तभी आपको दिखेगा, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है इसलिए जनरली हमें नहीं दिखता है स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल यही आता है स्टूडेंट कि the person sitting beside the room, we can hear his voice,
बट यू कैनॉट सी द पर्सन। उसका रीजन आपको डिफ्रैक्शन से समझाना पड़ेगा कि साउंड के केस में डिफ्रैक्शन इज हैपनिंग बिकॉज जो साउंड वेव का जो वेवलेंथ है और जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो दीवारें हैं और जो विंडोज हैं, डोर्स हैं, इनका जो साइज है दे आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। तो साउंड वेव्स दे आर डिफ्रैक्टेड, क्योंकि वेव की जो डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है स्टूडेंट वो यही है कि साइज और वेवलेंथ कंपेयर होने चाहिए। और लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है और हमारी डेली लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जनरली हमें ये फिनोमेना दिखाई नहीं देता, हम नहीं देख पाते हैं। तो देखने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया भी आपको। दो आप रिजर्व ब्लेड ले लीजिए, रिजर्व ब्लेड, दो ऐसे आप रिजर्व ब्लेड को पास पास रखिए स्टूडेंट। जो आपके घरों में जो रिजर्व ब्लेड यूज होती है इस टाइप की रहती है। इन दोनों के गैप को बहुत कम कर दीजिए स्टूडेंट, और दोनों को आप बल्ब के फिलामेंट के पैरेलल रख के देखिए, बिल्कुल कम, तो आपको पैटर्न डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। या मैंने जैसे कहा था 2 फिंगर्स के बीच में स्टूडेंट, ऐसे 2 फिंगर के बीच में बहुत कम नैरो गैप से आप फिलामेंट बल्ब को देखिए, तो यू कैन सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है स्टूडेंट वो भी मैंने आपको बताया। लाइट एनक्रोच फ्लेयर हो जाती है, लाइट एनक्रोच करती है, और ध्यान रखना लाइट हमेशा शेडो की तरफ एनक्रोच करती है, इसलिए छोटी ओपनिंग बड़ी दिखने लगती है, लाइट फैल जाती है, और जो ऑब्स्टिकल है वो छोटा हो जाता है। मैंने आपको बताया था लाइट कहाँ फैलती है, याद रखना, अगर ये स्लिट है तो शेडो तो यहाँ पे है, ऊपर है, ऊपर शेडो है, यहाँ पे शेडो है, तो लाइट कहाँ फैलेगी, शेडो की तरफ, इसलिए कहते हैं एनक्रोचमेंट ऑफ द लाइट। शेडो तो मुड़ेगी। देखो ये होल बड़ा हो गया, देखो फिगर, यहाँ इतनी जगह में लाइट थी और लाइट बड़ी हो गई, देखो मतलब ओपनिंग जो है वो बड़ा हो गया। और अगर ऑब्स्टिकल है स्टूडेंट, अगर ऑब्स्टिकल है तो लाइट देखिए अब शेडो किस तरफ है, ये देखो ये है शेडो, तो लाइट शेडो की तरफ मुड़ती है, ये बेसिक। अब देखो अब ऑब्स्टिकल छोटा हो गया, इतनी जगह लाइट थी, इतनी जगह में लाइट आ गई, देखो लाइट शेडो की तरफ मुड़ेगी, ये लाइट मुड़ रही है स्टूडेंट, इट टर्न्स टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल शेडो, ये बेसिक स्टूडेंट याद रखना। So today student you have to write in your own words what I did explain about the diffraction, and I am sure that you are able to write it now because it has been explained in a very simpler manner. This formulas has to be learned student. Make a list of these formulas: width of the central maxima, width of angular width of the central maxima, and on what factor the width depends. तो आप formula से direct बता सकते हो student. ये देखो on what factor width of the central maxima depends. अब देख लो distance between the source and the screen. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करेगी, और ए जितना आप छोटा करोगे ए को, मतलब विड्थ ऑफ द स्लिट, उतना आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न बड़ा दिखेगा। ये फैक्टर्स है जिस पे वो डिपेंड कर रही है स्टूडेंट, इस पे भी क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। ओके स्टूडेंट, सो टुडे ओनली दिस मच, इफ एनी देयर इज एनी डाउट we'll clarify it in the next class. Thank you student.